नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार पार्थ पोस्टर में। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए रीजनिंग के स्कोर बूस्टर सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस व्हिच कम्स इन योर एग्जाम, व्हिच कैन हेल्प यू बूस्ट योर स्कोर बेटर मार्क्स इफ यू आर स्टक्ड इन सम काइंड ऑफ पजल, राइट? So let's start the session. Today is the I think I guess 13th part, right? 13th और 12th part है आज अपनी इस स्कोर बूस्टर सेशन का। इससे पहले भी अपन लोग 11-12 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, राइट? तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके सामने है इस तरीके से। ऑल ए सम ए इज एच, कुछ ए क्या है आपके एच हैं। ऑल डब्ल्यू इज एच, सभी डब्ल्यू एच में आ जाएंगे। एंड सम डब्ल्यू इज सी, कुछ डब्ल्यू सी हैं तो वो ऐसे बन जाएगा। कंक्लूजन वन कर रहा है ऑल ए आर डब्ल्यू इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे ए डब्ल्यू में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, कौन मना कर रहा है इनको ले जाने से? कुछ सी ए है, सी ए गए, दूर दूर तक रिश्ता डेफिनेटली नहीं है, गलत। ऑल सी कैन बी एच, क्या सारे सी एच में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, इनको आने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि कहीं पे भी रिलेशन बना नहीं किया है। तो 1 और 3 फॉलोज करेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने, ओनली एच इज सी, इसका मतलब ऑल सी इज एच, और सी किसी और के साथ रिश्ता नहीं रखेगा एच के अलावा। सम ओ इज एच, ठीक है। नो एम इज ओ, कोई भी एम क्या नहीं है, ओ नहीं है। कंक्लूजन वन, ऑल ओ कैन बी सी, क्या सारे ओ सी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अभी अभी हमने बताया सी किसी और से रिश्ता नहीं रखेगा एच के अलावा, क्योंकि यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है। नो एम इज एच, कोई भी एम एच नहीं है, ये सरासर गलत बात है, क्योंकि एम की लड़ाई केवल ओ से है, एच से थोड़ी ना। एम का एच से रिलेशन बन सकता है। बोल रहा है कुछ एच एम नहीं है, एच का ऐसा हिस्सा, कौन सा ऐसा हिस्सा है जो एम से ताल्लुक नहीं रखता? तो आप कहोगे सर एच का ये वाला हिस्सा एम से कभी ताल्लुक नहीं रखेगा, और एच का ये वाला हिस्सा जो कभी एम से रिश्ता नहीं रखेगा। तो इट मींस दिस इज राइट, सम एच इज नॉट एम, ठीक है। इन अदर वर्ड्स मैं ये भी कह सकता हूँ, सम नॉट बोला है तो आप ऑल चेक कर लो, क्या सारे एच एम में जा सकते हैं? आप कहोगे सारे एच एम में नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि एच के साथ फिर ओ भी जिद करेगा। इट मींस ऑल गलत तो सम नॉट सही, तो ओनली थर्ड फॉलो करेगा, तो अपना ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। थर्ड साइलो का आपके सामने क्वेश्चन है, ओनली अ फ्यू बी आर पी, केवल कुछ ही बी क्या है आपके पी है। नो पी इज ई, कोई भी पी ई नहीं है। और ऑल ई सी, सभी ई क्या है? सी, सभी ई सी ऐसे में। कंक्लूजन वन, सम बी आर नॉट पी। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा सम नॉट बोल रहा है तो ऑल चेक करो, क्या सारे ऑल बी, सारे क्या सारे बी पी में जा सकते हैं? आप कहोगे कभी जिंदगी में नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि उसने साफ कह रखा है केवल कुछ ही बी पी है, केवल कुछ ही बी पी है, तो इसका मतलब सारे बी पी में नहीं जा सकते। तो सम नॉट वाली बात क्या होगी? सही होगी इसकी, सॉरी मैंने इसको गलत क्यों कर दिया। सम बी आर नॉट पी क्या हो जाएगा? सम बी आर नॉट पी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सारे बी कभी भी पी में नहीं जा सकेंगे। इट मींस कुछ बी ऐसे हैं जो पी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। नो पी सी, कोई भी पी सी नहीं है। देखो पी का रिश्ता जो है अंदर वाले से बना है, बाहर वाले से तो बन सकता है ना। तो नो पी सी क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि पी का सी से रिश्ता बन सकता है, केवल ई से लड़ाई है। ऑल पी आर पी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे बी पी हो सकते हैं? सारे बी तो पी नहीं हो सकते, अभी अभी मैंने बताया सारे बी पी में जाएंगे तो अपना स्टेटमेंट ये नाराज हो जाएगा, ये बोल रहा है केवल कुछ ही बी पी है, जो कि आपको कॉन्ट्राडिक्ट करेगी बात है। तो सारे बी पी नहीं हो सकते। लेकिन आप लोग मुझे ये बताना, ऑल पी कैन बी पी पॉसिबल है या नहीं? ये वाली बात राइट होगी या रॉन्ग होगी, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना होमवर्क में, ठीक है। ये वाली बात आप मुझे कमेंट करके बताना। इसी स्टेटमेंट का एक चौथा कंक्लूजन है, ऑल पी कैन बी बी, क्या ये ट्रू होगा या रॉन्ग होगा, राइट? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन फॉलोस। चौथा क्वेश्चन आपके सामने सिलोजिज्म का है, आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे। कंक्लूजन बोल रहा है बी ग्रेटर आई। अब बी ग्रेटर आई बोल रहा है, बी कहाँ है? बी अपना ये गया, आई अपना ये गया, दोनों को मिलाने का काम कौन करेगा? बी एक्स एच, ओके। कौन मिलाएगा इनको? आई तक आने के लिए मेरे को जरूरत पड़ेगी डी ओ की। तो यार मुझे तो नहीं लगता बी से आई तक मैं आ ही पाऊंगा कभी जिंदगी में। बी एक्स एच, मतलब आ तो सकते हैं, देखो बी से एक्स पे आ जाओ, एक्स से टी पे आ जाओ, लेकिन फिर टी से आई पे आएंगे ना तो अपोजिट सिंबल हो जाएंगे, अपोजिट साइन हो जाएंगे, और अपोजिट साइन हो जाएंगे तो पहला वाला कंक्लूजन गलत। फिर बोल रहा है एच ग्रेटर जेड, एच ग्रेटर जेड, एच अपना ये गया, एच से जेड कौन मिलाएगा? एच बराबर एक्स के है, तो एच को यहां रख लो, तो एच ग्रेटर जेड साफ साफ पता चल रहा है, दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो ओनली टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दिस वन इज फॉर योर होमवर्क, डू लेट मी नो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट्स। सिक्स क्वेश्चन आप सभी के सामने, जो कि
किसका है? ऑर्डर का है ना? ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, 6 पर्सन है। तो 1 2 3 4 5 6, छह पर्सन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना है, लगाना है। बोल रहा है कि द पर्सन हु इज द एल्डेस्ट 78 ईयर्स का है, जो एल्डेस्ट है 78 ईयर्स ओल्ड है। और के इज एल्डर देन बी, के बड़ा है बी से, बट यंगर देन वाई, लेकिन के छोटा है वाई से, तो वाई के बी बनेगा। वाई इज यंगर देन ओनली जी एंड एस, वाई केवल दो लोगों से छोटा है, तो वाई केवल और केवल यहीं पे बन सकता है, क्योंकि वाई केवल दो लोगों से छोटा है। वाई के बाद के और बी आएंगे, तो वाई के बाद के और बी यहाँ बन सकते हैं, यहाँ बन सकते हैं, तीनों में से कहीं भी बन सकते हैं। N is not the youngest person. N is not the youngest person but is younger than K. N सबसे छोटा नहीं है, लेकिन K से छोटा है। अब देखो Y के बाद K आना है। अगर Y के बाद K आपने यहां रख दिया 5वें नंबर पर, तो N यहां आएगा, तो भैया N यहां रहेगा, K यहां रहेगा, और Y के बाद B भी आ रहा है, तो B यहां रहेगा। ठीक है। इधर के और जी इज द सेकंड एल्डेस्ट, या तो के या जी में से कोई सेकंड एल्डेस्ट, तो के तो यहाँ आ चुका है, तो जी भाई साहब यहाँ पे आ जाएंगे। और वाई एन के एस बी जी, तो एस आ जाएगा यहाँ पे, एस हो गया एल्डेस्ट। सेकंड यंगेस्ट पर्सन की एज है 17 ईयर, तो 17 का ये हो जाएगा। एज ऑफ द थर्ड एल्डेस्ट पर्सन 53, तो वाई की एज हो जाएगी कितनी, 53। तो ये अपना बन गया ऑर्डर पूरा का पूरा एस जी वाई के एन में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया है ना। क्वेश्चंस देखते हैं क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन है थर्ड यंगेस्ट कौन है, तो थर्ड यंगेस्ट पर्सन अपना के है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के इज द राइट। ठीक है। नेक्स्ट, इफ जी's एज इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ जी एंड एन, जी और एन का सम क्या होगा? अगर जी की एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो जी की अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो जी और एन का सम कितना होगा? अब परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखो 53 के बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बनेगा? 8 का देखो, 7 का 49 होता है, तो 49 से तो ज्यादा होगी, 8 का 64 और 9 का 81, तो जी की जो हो सकती है 81 हो नहीं सकती, क्योंकि 78 ऑलरेडी है इसकी, तो 64 हो जाएगी इसकी। तो 64 और 17 कितना होगा? 64 और 10, 74 और 7 81। ठीक है। तो 81 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही आंसर निकाला। ये आप लोग होमवर्क में मुझे कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या बनेगा। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। ठीक है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट दैट व्हाट यू गाइस आर गिविंग मी द राइट आंसर और नॉट। नाइन्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने डायरेक्शन का है। एल 16 मीटर ईस्ट में है ए के, एल 16 मीटर ईस्ट में है ए के, तो एल ऐसे बन गया 16 मीटर। आर 6 मीटर साउथ में ए के, आर 6 मीटर हो गया साउथ में ए के। वाई 4 मीटर नॉर्थ में एल के, तो 4 मीटर और वाई ये बन गया। और टी एग्जैक्टली बीच में एल और ए के, तो टी अपना ये आ जाएगा इस तरीके से। और ये वाली दूरी 8 और ये वाली दूरी भी 8 कहलाएगी, 16 तो अपनी मतलब पूरी है, 8 और 8 16 ही बनता है। ठीक है। और एस 8 मीटर ईस्ट में आर के, तो एस अगर 8 मीटर ईस्ट में है, तो एस अपना यहां बन जाएगा, और 8 मीटर की दूरी ये होगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। इन विच डायरेक्शन इज एस विद रेस्पेक्ट टू वाई, एस किस दिशा में है वाई से? तो वाई अपना देखो ये गया, और एस अपना ये गया। तो वाई से अगर मैं देखूंगा, तो एस जो आ रहा है अपना साउथ और वेस्ट, कहां पे आ रहा है? साउथ वेस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर डी में बन। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड एल, एस और एल के बीच की कम से कम दूरी क्या है? एस अपना ये गया, एल अपना ये गया, मतलब अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा, तो ये इस तरीके से बन के आएगा। ये अपना परपेंडिकुलर दे रखा है 8 और बेस दे रखा है 6, तो आपको पता है 8 और 6 का ट्रिपलेट 10 होता है, आंख बंद करके मार्क कर देना, तो आंसर इसका क्या बनेगा? 10। और 10 का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है। 11th क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 11th क्वेश्चन आप सभी के सामने अल्फाबेट सीरीज का है, देखते हैं क्या बनना चाहिए इसका। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स आर इंटरचेंज, अगर पहले और लास्ट लेटर को आपस में बदल दिया जाए, एंड देन आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर, और उनके बाद डिक्शनरी ऑर्डर में लगा दें लेफ्ट से राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड? ओके, देखो सिंपल सी बात है, वो जो बोल रहा है वो नहीं करना है, हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। पहले और तीसरे लेटर को इंटरचेंज करा रहा है, तो मुझे पता है तीसरा लेटर हर जगह पे पहले नंबर पे आएगा, और इसी के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा लेटर अल्फाबेट में पहले आएगा और कौन सा लेटर बाद में आएगा। ठीक है। तो मुझे बताना है कि राइट से तीसरा कौन सा होगा, राइट से तीसरा कौन सा होगा, मतलब राइट से रिवर्स अल्फाबेट में चलेगी कहानी, राइट से रिवर्स में चलेगी। मानते हो इस बात को, नहीं मानते हो? तो आप एक बात देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बात देखो, ये डी वाला जो है सबसे 1 नंबर पे आएगा, क्योंकि ये डी ए एल वाई बनेगा, तो ये सबसे पहले पे आएगा लेफ्ट नंबर, लेफ्ट से। ठीक है। फिर ये एन वाला आएगा, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है।
दूसरे पे होने के बाद आप ये देखो, आर पहले आता है ना, आर पहले आता है, तो तीसरे चौथे पे या तो ये आएगा और तीसरे चौथे पे या फिर ये आएगा, ठीक है। फिर टी और टी में से कौन सा पहले आएगा, टी के बाद ये बनेगा ओ और टी के बाद आएगा यू, तो ओ वाला पहले आएगा, तो पांचवें पे आएगा ये और छठे पे आएगा ये। तो राइट से तीसरा बताना है, तो राइट से पहला रूट हो गया, दूसरा नोट हो गया और तीसरा फायर या वॉर्म में से होगा, तो आर के बाद आई और आर के बाद ए, तो आर के बाद आई वाला आएगा, तो चौथे पे आएगा ये और तीसरे पे आएगा ये। तो मतलब जो राइट से चौथा है वही आपका, सॉरी जो लेफ्ट से चौथा है वही राइट से तीसरा, मतलब फायर ये वाला जो शब्द है वही आपका राइट से तीसरा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। देखो समझाने में आपको लग रहा है हो सकता है कि टाइम लग रहा हो, लेकिन जब इसको खुद से समझ के करेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से कर सकते हैं इसको, ठीक है। हो सकता है समझाने में आपको लगा हो कि टाइम कंज्यूमिंग है, बट दिस इज नॉट द टाइम कंज्यूमिंग, दिस इज द टाइम सेविंग, है ना। 12th क्वेश्चन, इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय इट्स इमीडिएटली सक्सीडिंग, सक्सीडिंग का मतलब होता है जस्ट बाद वाला, याद रखना, है ना। इमीडिएटली सक्सीडिंग लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, देन हाउ मेनी वर्ड्स thus formed will have at least 3 vowels, ऐसे कितने शब्द हैं जिनमें एटलीस्ट 3 वॉवल्स होंगे। कॉन्सोनेंट को प्री मतलब नेक्स्ट लेटर में चेंज करना है सक्सीडिंग में, तो एन हो जाएगा ओ में चेंज, ओ तो हो रहेगा, टी हो जाएगा यू में, तो एटलीस्ट 3 वॉवल्स इसमें मिल गए, ठीक है। एफ हो जाएगा जी में, आर हो जाएगा एस में, तो इसमें तो 2 वॉवल ही रह जाएंगे, इसको छोड़ दो। टी हो जाएगा यू में, आई का आई रहेगा, एन हो जाएगा यू में, इसमें भी 3 वॉवल हो गए एटलीस्ट। आर एस में हो जाएगा, टी यू में हो जाएगा, तो टी यू में, एच आई में, और यू का तो यू है, इसमें भी 3 वॉवल हो गए। एल एम और डी ई, इसमें केवल 2 ही वोवल मिलेंगे, तो ये छोड़ दो। और आर एस एम एन डब्ल्यू नहीं, इसमें भी नहीं मिलेंगे, तो केवल आपको नोट, टिनी और रूथ, 3 शब्द ऐसे मिले जिसमें 3 वोवल एटलीस्ट मिलेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, 3, ऑप्शन नंबर सी। 13th question, if all the letters are arranged in alphabetical order within the word हर एक लेटर को अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, then how many letters are there in the English alphabetical series, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में से कितने लेटर हैं बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड, सेकेंड लेटर उस शब्द का जो कि लेफ्ट हैंड से दूसरा है, विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से सेकेंड ये है, ठीक है। अब फायर दे रखा है, अब वो इस फायर के लेटर्स को पहले तो अरेंज करोगे, अरेंज करने की जरूरत क्या है, आपको पता है पहले पे ई आएगा, दूसरे पे एफ आएगा, और उसने सेकंड लेटर पूछा है, तो एक तो आपने एफ को पकड़ लिया, इसका सेकंड लेटर क्या बनेगा फायर का, एफ, ठीक है। एंड थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट, राइट से तीसरा कौन सा, रूथ। और इसको जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाऊंगा तो इसका जो थर्ड लेटर बनेगा ना, इसका जो थर्ड लेटर बनेगा, सबसे पहला एच, दूसरा आर और तीसरा टी, तो एफ और टी के बीच में आपको बताना है कितने आएंगे। देखो एफ आता है 6 नंबर पे, टी आता है 20 पे, 6 से 20 तक जाने में 14 ऐड करने पड़ेंगे, और 14 ऐड करने का मतलब बीच में आएंगे 13, तो 6 और 13 19 और एक 20, तो इनके जो बीच में आएंगे वो कितने लेटर्स आएंगे, 13 लेटर्स, इट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। 14th क्वेश्चन आप सभी के सामने, इफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज, पहला और तीसरा इंटरचेंज कर रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म विल गिव अ मीनिंगफुल वर्ड, कितने मीनिंगफुल वर्ड देंगे। देखो पहला और तीसरा इंटरचेंज करेंगे, बनेगा टून, तो ये तो मीनिंगफुल होता है। ये बनेगा राइफ, आर आई एफ ई, ये भी एक मीनिंगफुल होता है वर्ड, इसका मतलब होता है एबंडेंट, अत्यधिक मात्रा में, बट दिस इज टेकन इन द नेगेटिव वे, दिस वर्ड इज टेकन इन अ नेगेटिव वे। जैसे मुझे अगर किसी की जैसे ऐसा होता है ना इंग्लिश, अगर मैं इसका एक हिंदी में एग्जांपल लूं, मुझे किसी की बहुत ज्यादा बदनामी करनी है, किसी के बारे में बहुत गलत गलत फैलाना है, तो बहुत फैला रहा हूं, बहुत मतलब क्या होता है, एबंडेंट, तो ये बहुत आ गया, और ये होता है राइफ वर्ड है, शायद नेगेटिव वर्ड में यूज होता है जितना मुझे पता है, तो राइफ का मतलब होता है एबंडेंट, मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन नेगेटिव वे में इसको यूज करते हैं, तो टोन और राइफ ये तो बन गए। 90, NITY नहीं, ये तो कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, नहीं ये नहीं होगा। TURH ये भी कुछ नहीं होता, डेली नहीं ये भी नहीं होता, रोबम नहीं ये भी नहीं होता, तो केवल 2 बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है। 15th क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में है, आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा सेशन को, यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कहीं पे भी आप ग्रुप या टेलीग्राम जहां पे हो शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस एनी फ्यूचर अपडेट्स रिगार्डिंग आवर चैनल, ठीक है, रिगार्डिंग योर क्लास और एसबी एग्जाम। फॉर पीडीएफ यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल रीजनिंग शश, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों में दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, राधे श्याम।